नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में हम समास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप लोग देख सकते हैं सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे हुए हैं, तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है, जय पराजय में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, द्वंद्व समास। ये भी पीजीटी 2004 और टीजीटी 2005 में पूछा हुआ प्रश्न है। ये जितने भी प्रश्न लिए हैं सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अकाल पीड़ित में समास होगा कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, तत्पुरुष। अकाल से पीड़ित, अकाल पीड़ित में समास होगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, चंद्रकांति शब्द में समास है बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रकांति में समास है नंबर 2, कर्मधारय। अगला प्रश्न है, कठपुतली में कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। तो इसका सही उत्तर होगा कठपुतली में समास है संबंध तत्पुरुष, नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द है आजकल, रातों रात, दिन दिन, वीर पुरुष। तो इसका सही उत्तर है, द्वंद्व समास का शब्द है आजकल। अगला प्रश्न है, पर्णकुटी में समास है तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, तत्पुरुष। अगला प्रश्न है, यथाविधि में कौन सा समास प्रयुक्त है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि। सही उत्तर है यथाविधि में अव्ययी भाव समास है नंबर 1। अगला प्रश्न है, धनुष बाण में किस तरह का समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 4, द्वंद्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में नियत तत्पुरुष समास किस पद में है? रोग मुक्तः, राजपुरुषः, अभावः, पुत्र हितः। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, अभावः। अगला प्रश्न है, जिस समास के पूर्व और उत्तर पद दोनों प्रधान हो उस समास को कहते हैं तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। तो इसका सही उत्तर होगा जिस समास के पूर्व और उत्तर दोनों पद प्रधान होता है उसको द्वंद्व समास कहा जाता है, नंबर 4। अगला प्रश्न है, सदगति शब्द में समास होगा तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास। तो इसका सही उत्तर होगा सदगति शब्द में तत्पुरुष समास है, नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, शोकाकुल में समास है तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि। तो इसका सही उत्तर है शोकाकुल में समास तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अलूक, कर्मधारय।
तो इसका सही उत्तर होगा युधिष्ठिर में नंबर 2 बहुब्रीहि। अगला प्रश्न है कष्टापन्ना शब्द में समास है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय। तो इसका सही उत्तर है तत्पुरुष समास नंबर 2। अगला प्रश्न है चक्रपाणि दर्शनार्थ पद में मान्य समास है कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 4 बहुब्रीहि। अगला प्रश्न है सिंहद्वार शब्द में समास है तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 तत्पुरुष। अगला प्रश्न है धनंजय में समास है तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय, अव्ययी भाव। है बहुब्रीहि समास नंबर 2। अगला प्रश्न है नीलोत्पलम में समास है कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि। तो इसका सही उत्तर होगा नीलोत्पलम में समास है नंबर 1 कर्मधारय। अगला प्रश्न है कतर व्योत में कौन सा समास है द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय। तो इसका सही उत्तर होगा कतर व्योत में द्वंद्व समास है नंबर 1। अगला प्रश्न है मन माना में कौन सा समास है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 तत्पुरुष। अगला प्रश्न है कमल नयन में कौन सा समास है तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। कमल नयन में समास है बहुब्रीहि समास नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है हानि लाभ में कौन सा समास है द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। हानि लाभ में होगा द्वंद्व समास, लेकिन इसमें द्वंद्व समास का ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसमें से नंबर 4 सही होगा कि इसमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास। उत्तर है पंचवटी शब्द में समास है द्विगु समास। जो गणनावाचक शब्द रहता है वो द्विगु समास होता है। प्रथम पद में जो गिनती होती है तो उसको द्विगु समास के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। नीलोत्पलम कर्मधारय समास, दशानन बहुब्रीहि समास, राम लक्ष्मणव अव्ययी भाव समास, दिवा रात्रि द्वंद्व समास। तो इसका सही उत्तर है राम लक्ष्मणव नंबर 3 अव्ययी भाव समास ये सही नहीं है। राम लक्ष्मणव में द्वंद्व समास होगा और इसमें दिया अव्ययी भाव समास, तो नंबर 3 ही सही है। अगला प्रश्न है आजन्म शब्द में समास है कर्मधारय, द्वंद्व, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि। तो इसका सही उत्तर होगा आजन्म में अव्ययी भाव समास है नंबर 3। अगला प्रश्न है तिरंगा शब्द में समास है द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। तो इसमें देखिए तिरंगा जो है
गणनावाचक शब्द है तो इसमें द्विगु समास होगा। नंबर 3, ये जितने भी प्रश्न है आप लोग देख सकते हैं, सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे हुए, टीजीटी और पीजीटी में पूछा हुआ प्रश्न है और ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, लंबोदर उदाहरण है बहुब्रीहि समास का, द्वंद्व समास का, द्विगु समास का, कर्मधारय समास का। तो लंबोदर उदाहरण है बहुब्रीहि समास का। लंबोदर यानी लंबा है उदर जिसका, यानी गणेश, तो ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? चक्रपाणी, चतुर, युगम, नीलोत्पलम, माता पिता। तो इसका सही उत्तर होगा कि कर्मधारय समास है नंबर 3 में, नीलोत्पलम में। अगला प्रश्न है, गौशाला शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु। तत्पुरुष समास उत्तर होगा गौशाला शब्द में तत्पुरुष समास है। गौशाला यानी कि गाय के लिए शाला यानी घर, तो तत्पुरुष समास हुआ गौशाला। अगला प्रश्न है, द्विगु समास का उदाहरण है राजा, रानी, पीताम्बर, त्रिभुवन, भूदेव। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 3, त्रिभुवन। अगला प्रश्न है, सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह है निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह, अपूर्ण विराम। तो इसका सही उत्तर है सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह होता है योजक चिन्ह। नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। देश प्रेम के लिए उपयुक्त समास है द्विगु, कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। उत्तर हुआ देश प्रेम के लिए उपयुक्त समास है नंबर 4, तत्पुरुष, देश के लिए प्रेम। अगला प्रश्न है, परमेश्वर में उपयुक्त समास है द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय। इसका सही उत्तर होगा नंबर 4, कर्मधारय। अगला प्रश्न है, धक्का मुक्की में उपयुक्त समास है कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, निशाचर में उपयुक्त समास है कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है, युद्ध भूमि में उपयुक्त समास है तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, नरोत्तम में उपयुक्त समास है बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष, नरों में उत्तम। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 4, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, देशांतर में उपयुक्त समास है कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि समास। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, देशांतर में है कर्मधारय समास, नंबर 1। अगला प्रश्न है, चौराहा में प्रयुक्त समास है तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास। तो इसका सही उत्तर होगा चौराहा में द्विगु समास है। अगला प्रश्न है,
रात दिन में उपयुक्त समास है द्वंद्व, बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो इसका सही उत्तर है कि रात दिन में प्रयुक्त समास है द्वंद्व, नंबर 1। अगला प्रश्न है गुरु दक्षिणा में प्रयुक्त समास है कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। होगा गुरु के लिए दक्षिणा, ये तत्पुरुष समास है, नंबर 3। अगला प्रश्न है विद्यार्थी में प्रयुक्त समास है तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहु, व्रीहि। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है तन मन धन में प्रयुक्त समास है अव्ययी भाव, द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है हरफन मौला में प्रयुक्त समास है तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय, अव्ययी भाव। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है पाकिट मार में प्रयुक्त समास है तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, बहु, व्रीहि। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है दही बड़ा में प्रयुक्त समास है तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, बहु, व्रीहि। इसका सही उत्तर होगा बहुव्रीहि समास होगा शायद, ये थोड़ा कंफ्यूजन है, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कीजिएगा। तो कहीं तत्पुरुष समास देता है और कहीं बहुव्रीहि समास देता है, तो इसको ये कर्मधारय देता है और कहीं तत्पुरुष देता है। तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में क्लियर कीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न है वनवास। वनवास में प्रयुक्त समास क्या है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है पितरों में कौन सा समास प्रयुक्त है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है देवासुर में प्रयुक्त समास कौन सा है? बहुव्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है राजपुत्र में प्रयुक्त समास कौन सा है? कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है मुख दर्शन में कौन सा प्रयुक्त समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 कर्मधारय। अगला प्रश्न है भर पेट में कौन सा प्रयुक्त समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 अव्ययी भाव। अगला प्रश्न है हैदराबाद में प्रयुक्त समास कौन सा है?
तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है पंचचक्की में कौन सा प्रयुक्त समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्रीहि। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है यथोचित में उपयुक्त समास कौन सा है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 अव्ययीभाव समास। अगला प्रश्न है चतुर्भुज में उपयुक्त समास कौन सा है? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है त्रिफला में उपयुक्त समास कौन सा है? बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 द्विगु। अगला प्रश्न है दिल फेंक में कौन सा उपयुक्त समास होगा? बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययीभाव। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है सज्जन में उपयुक्त समास कौन सा है? द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययीभाव, तत्पुरुष। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 कर्मधारय। अगला प्रश्न है सतसई में उपयुक्त समास कौन सा है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 द्विगु। अगला प्रश्न है महात्मा में उपयुक्त समास कौन सा होगा? कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि। तो महात्मा में उपयुक्त समास है कर्मधारय। महान है जो आत्मा, महात्मा। अगला प्रश्न है नियमावली में उपयुक्त समास कौन सा है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययीभाव। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है अठन्नी में उपयुक्त समास कौन सा है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 4 द्विगु समास। नंबर 4। अगला प्रश्न है त्रिवेदी में कौन सा उपयुक्त समास है? अव्ययीभाव, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 द्विगु। अगला प्रश्न है चिड़ी मार में कौन सा उपयुक्त समास होगा? तत्पुरुष, अव्ययीभाव, बहुब्रीहि, कर्मधारय। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 तत्पुरुष समास। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक, मिलता है अगले वीडियो में। आज की वीडियो में हमने समास के पूरे महत्वपूर्ण 65 प्रश्नों को कंप्लीट किया है और ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, सारे प्रश्न वही हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।